Hello everyone, welcome back to the channel again. So this is the second part of current electricity. Let's move on to the video now. So we were done with the previous part, now definitions. Okay, it is the electric current flowing per unit cross sectional area of conductor normal to the direction of flow. मतलब कि करंट डेंसिटी क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है ना पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो आपका एरिया है उसमें पर यूनिट जो करंट फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में नॉर्मल मतलब कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब कि जैसे ये करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है वो, ठीक है। तो जे आपका क्या होगा, आई बाय ए, मतलब कि करंट फ्लोइंग बाय में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अच्छा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय टी, पुट करो तो क्यू ए बाय टी आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि करंट डेंसिटी आपकी क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है। ओके, तो देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम कैसी होती है, कन्वेंशनल करंट की, ठीक है। माना हमारा करंट स्केलर है लेकिन जो एरिया वेक्टर हम ले रहे हैं ना वो हम उसमें ले रहे हैं वेक्टर फॉर्म में एंड जे भी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्शन सेम कैसी होती है, कन्वेंशनल करंट की आपकी डायरेक्शन तो होती है, बस ये अलजेब्रिकली ऐड होता है इसलिए ये स्केलर बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर लॉ में इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वेक्टर्स में तो हम कैसे ऐड करते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म में, है ना, वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन लॉ से, लेकिन उसमें स्केलर में हमें अलजेब्रिकली ऐड करना होता है, ये अलजेब्रिकली ऐड हो जाता है, ठीक है। अब हमने प्रीवियस क्लास में करंट का एक फॉर्मूला निकाला था, I is equals to NEVD, N number of electrons, E electrons, A area of cross section, VD आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब J किसके इक्वल होता है, करंट डेंसिटी हमारा I बाय A, तो ये क्या होगा, NE A VD बाय में A, तो A से कैंसिल, क्या बच गया, NEA NEVD, सॉरी, और यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कनेक्शन देखते हैं करंट के साथ, तो अगर मैं जो करंट है ना इसको पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मतलब इस पूरे एरिया में ये क्या है, फ्लो कर रहा है, ओके, तो क्या होगा, जे वेक्टर डॉट ए, इंटीग्रेशन कर देंगे हम, स्मॉल पार्ट लेके एरिया का उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू जे ए, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्स होता है रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोज होता है ना फ्लो को, तो ये अपोजिट होता है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, अब उसका इन्वर्स कर लिया तो ओम इनवर्स, ठीक है। इसको रॉ भी बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं इसकी यूनिट्स, ठीक है, बट ये इजी पड़ेगा आपको, राइट। अब कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी कंडक्टेंस बताना भूल गई, ये जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब सिग्मा क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की ये रेसिप्रोकल होता है, यूनिट उसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, ओम का भी इन्वर्स कर दो, मीटर का भी कर दो, आया समझ। अब कुछ रिलेशंस देखते हैं, देखो रिलेशन करंट डेंसिटी का, किसका, ऊपर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ई का, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, I इज इक्वल्स टू NEAVD, ठीक है। अब VD का फॉर्मूला पुट कर दो, EE बाय में M इंटू में टाओ, ओके, क्या हो जाएगा ये, NA E स्क्वायर E बाय M टाओ, तो I बाय A होता है ना हमारा करंट, वो लिख के देख लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, E को यही छोड़ देते हैं, ठीक है, जो सॉरी इसमें क्या है, NE स्क्वायर A, इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, NE स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, E बाय में टाउ, ठीक है। J किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा इंटू में E, सिग्मा क्यों लिखा, क्योंकि 1 बाय रॉ किसके इक्वल होता है, सिग्मा के, ठीक है। अब देखो MNE स्क्वायर A, ये हो जाता है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी की, ठीक है। I इज इक्वल्स टू NEAVD, ठीक है, VD किसके इक्वल होगा, न्यू E, जो कि हमारा किसका रिलेशन था, मोबिलिटी का। मोबिलिटी हमें क्या बता रही थी कि हमारा क्या है, VD बाय में E है, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद JI बाय A हो गया, सिग्मा E, ये हमने रिलेशन यहां से देख लिया, ओके, J का, और
ई बाय में सिग्मा के भी इक्वल होता है, ये यहाँ से देख लिया, ये दोनों रिलेशंस आ गए। और आई बाय ए तो हमने फर्स्टली ही किया था, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अगर ई बाय सिग्मा को आई बाय ए के इक्वल रख दूं तो क्या होगा, ई बाय सिग्मा जो होगा, अब मेरा करंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एन ई ए वी टी, ठीक है। डिवाइड बाय ए कर दूं, किसके इक्वल हो जाएगा, एन ई वी टी, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पे भी आ गया था यहाँ पे भी, ठीक है, इधर भी हमने निकाल लिया था ये तो। अब ई बाय सिग्मा जो होता है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ई और है, इधर डिवाइड में ले जाओ तो ई से ही कैंसिल, क्या बच जाएगा, 1 बाय सिग्मा किसके इक्वल होगा, एन ई न्यू, ठीक है। और अगर मुझे सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, 1 बाय सिग्मा मतलब कि ये क्या हो गया मेरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है तो 1 बाय एन ई न्यू आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देखो ये ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है ये वाला करने में, तो ये एक शॉर्टली मैं बता रही हूँ अब सब कुछ, ठीक है। इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस मेटल्स में, अब क्या होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल सी लैंग्वेज में देखते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मेटल्स में तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखो याद रखो। अच्छा, अब रीजन क्या है, क्योंकि देखो मेटल्स में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो जो मेटल्स और मतलब जो मेटल आयंस है वो क्या करेंगे, स्ट्रांगली वाइब्रेशन शुरू कर देंगे। अब जैसे कोई चीज़ आराम से बैठी है, तुम नीचे से आग लगा दोगे यार, वो जलेगी तो सही, वो वाइब्रेशन तो करेगी, किसी चीज़ को जला रहे हो। तो वैसे ही जो मेटल्स के आयन है वो भी क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं अपनी मीन पोजीशन से, मतलब अपनी जो उनकी मीन पोजीशन है ना जहाँ पे वो है उससे वो ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस वो भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि किस फ्रीक्वेंसी से वो कोलाइड कर रहे हैं ना वो भी इंक्रीज हो गई। अब देखते हैं रिलैक्सेशन टाइम, वो डिक्रीज हो जाता है। किसी भी कोई रिलैक्सेशन क्या टाइम होता है, जब कोई भी दो एटम्स कोलैप्स करते हैं वो वाला टाइम। अब बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो वो इंक्रीज होने की बजाय वो डिक्रीज हो जाता है। इतना क्लियर हुआ, आई होप ये वाले 3 पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल कंडक्टर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि टेम्परेचर सेम है, और RT ये क्या है आपका, मतलब यहाँ पे RT निकालना है, मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल कंडक्टर, ठीक है। अब R0 क्या है, रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इनटू में 1 प्लस अल्फा टी प्लस में बीटा टी का स्क्वायर। अब अल्फा और बीटा क्या है, टेम्परेचर के कांस्टेंट्स है, और स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज जैसे ही होता है बीटी स्क्वायर आपका नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है, ये हट जाता है, बिल्कुल अप्रॉक्स 0 को टेंड करता है। तो हमारा जो RT का रिलेशन होता है ना, वैलिड रिलेशन, वो R0 प्लस 1 हाफ अल्फा टी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अल्फा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस में इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो पहले थी उससे, मतलब जो चेंज हो रहा है बाय में जो पहले रेजिस्टेंस थी, ठीक है, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे राइज हो रहा है टेम्परेचर में। तो RT क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल कंडक्टर T डिग्री सेल्सियस में, माइनस में R0 जो टेम्परेचर पहले था, जो अब टेम्परेचर है माइनस में हम क्या कर देंगे, जो टेम्परेचर पहले था, ओके, बाय में R0 T, ठीक है, बाय में ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है, पर राइज इन टेम्परेचर। और इसको हम कैसे लिखेंगे, केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेटल मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज किसकी, अल्फा की, मतलब कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट की, रेजिस्टेंस के। तो मेटल्स में क्या होता है, अल्फा आपका पॉजिटिव रहता है, ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। एग्जाम्पल क्या लोगे, सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिया। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, पहले इंसुलेटर देख ले। इंसुलेटर क्या होते हैं, मटेरियल्स जिसमें से जो करंट है आपका फ्लो नहीं करता, और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी लाई करती है बीच में इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स के बीच में, मतलब उनमें ये होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन पे ये फ्लो भी कर सकते हैं, मतलब करंट फ्लो भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो
जर्मेनियम इसका एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के साथ, आपका यहाँ पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का वो नेगेटिव होता है। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस दो डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब अब तक हमारा टेम्परेचर सेम चल रहा था, अब हमें टेम्परेचर भी अलग लेना है। R2 माइनस में R1, मतलब कि जो पहले अब रेजिस्टेंस है माइनस में पहले वाली, बाय में R1 मतलब कि ओरिजिनल वाली जो पहले थी, इनटू में टेम्परेचर अब चेंज हुआ T2 माइनस में T1, जो पहले अब टेम्परेचर है माइनस में जो टेम्परेचर पहले था, ठीक है। अब देखते हैं why alloys are used as standard resistors, हम alloys को स्टैंडर्ड रेजिस्टर की तरह क्यों यूज करते हैं। तो अलॉय एक बता देती हूँ, एरिका आपका है एक वो अलॉय, यूरेका, सॉरी यूरेका बोल दिया मैंने, यूरेका। और इनकी क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। दूसरा स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब कि इनका जो एल्फा होता है वो बहुत स्मॉल होता है। रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है ऑलमोस्ट टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है। लेस अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो इनको बहुत कम अफेक्ट करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अब क्या है, जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस, ठीक है। दूसरा रिलैक्सेशन टाइम, अब हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एम बाय में एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। जैसे ही आप टेम्परेचर में कुछ भी चेंज करोगे रेजिस्टिविटी अपने आप चेंज हो जाएगी। मेटल्स में अगर देखें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे लैटिस आयन वाइब्रेट करेगा, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है ना वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, टेम्परेचर कोलिजन इलेक्ट्रॉन और आयंस के बीच में बढ़ जाएगी, और जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के, रिलैक्सेशन टाइम जैसे ही डिक्रीज होगा रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपका फॉर्मूला है। आर वाला देखा था ना रेजिस्टेंस का, सेम है, बस उसमें क्या था, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट, नहीं सेम नहीं है, सॉरी। अब बात करते हैं इसमें, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी नॉट, ठीक है, रॉ इक्वल्स टू रॉ नॉट प्लस 1 एल्फा टी माइनस टी। देखो उसमें क्या होता है, आपका आर जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर ले रहे हैं, वैसे तो उसमें साथ में बीटा टी स्क्वायर भी होता है, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है ना, ये चीज हमने देखी थी। और अगर हम खाली इसको नेग्लेक्ट करके और ये वाला देखें ना तो यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, बस इसमें चेंज इन टेम्परेचर और आ गया, ठीक है। अब अलॉयज की बात करते हैं, सेम है बिल्कुल रेजिस्टेंस के, बस इसमें जो टेम्परेचर है उसके इंडिपेंडेंट रहता है ये, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में, ये पॉइंट रह गया होगा, ठीक है, वो है। अब सेमीकंडक्टर में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगे, मतलब कि एकदम इंक्रीज करते हैं उसमें, ठीक है। और दो जो कोलिजन है वो इंक्रीज करेगी, लेकिन इंक्रीज इन एन डोमिनेंट, मतलब जो एन है ना वो डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। अब जो रॉ टी, मतलब कि रॉ किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, रॉ नॉट ई एक्सपोनेंशियल जो है ई जी बाय में के टी, ठीक है। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी रैपिडली और इंक्रीज भी रैपिडली होगी ये, ठीक है। और जो मतलब जो सॉरी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है वो एक्सपोनेंशियली एकदम से इंक्रीज होंगे, रेजिस्टिविटी आपकी उस टाइम पे डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसमें जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है, और यही अगर हम मेटल्स की बात करें तो इसमें पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर्स में क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और 0 केल्विन पे जो रेजिस्टिविटी है वो इनफाइनाइट को भी टेंड कर देती है, इनडेफिनाइट होती है वो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करते हैं नेक्स्टली, तो वो क्या होता है, जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और आयंस है ना वो मोर फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, जैसे अगर आप किसी चीज को डाल रहे हो, सॉल्टेड में डाल रहे हो तो वो फ्लोट कर रही है, ठीक है। और यहीं अगर आप नॉर्मल में डालोगे तो वो डूब जाएगा। अगर हम एगी ले तो विस्कोसिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू फ्लोट, ओके, या फिर जो उसमें हो जाता है, ठीक है, घुल जाता है, सॉरी नीचे गिर जाता है ना,
वो भूल गई मैं वर्ड, अब ये देख लेना, ठीक है। इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सिर्फ मेटल्स में पॉजिटिव है, देखो इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव होगा और इसमें भी नेगेटिव है, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इन फ्रैक्शनल चेंज। वो क्या है, फ्रैक्शनल चेंज है किसमें, रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। 1 में आर नॉट, सॉरी रो नॉट जो भी है, इक्वल्स टू डी रेजिस्टिविटी का जो है रो बाय में डी टी, ठीक है। यहाँ पे ये रो है, ओके। तो नॉन, अब ये वाला समझ आ गया होगा, ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज है रेजिस्टिविटी में पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ओके। अब बात करते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस की। पहली बात नॉन ओमिक है, ओम्स लोगों तो फॉलो कर ही नहीं रहे। वी और आपका जो आई है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। आर इसमें कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है, और करंट डिपेंड नहीं करता वोल्टेज की डायरेक्शन पे। थर्ड, डोंट फॉलो ओम्स लॉ, और इसका ग्राफ ऐसे बनता है, जैसे उसमें स्ट्रेट लाइन बनता है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनाता। आप इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सीरीज एंड पैरेलल वाला करेंगे, ईएमएफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सो प्लीज़, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, सिर्फ व्यू मत करो, मतलब व्यूज़ दे रहे हो आप, सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे ना सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे व्यूज़ दे रहे हो वैसे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाओ एंड सपोर्ट करो प्लीज़ चैनल को। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, कोई भी कमी लग रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, देखो अभी नई नई वीडियोस बनानी शुरू की हैं, पहले नहीं बनती थी, नया चैनल ही है, तो जिसको भी वीडियोस में कोई भी कमी लग रही है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैम बिल्कुल सब कुछ चेंज कर लो, नहीं हो सकता, एकदम से नया यूट्यूबर है तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ाने में कोई कमी है उसके बारे में बताओ, जो अच्छा लग रहा है उसको भी कमेंट डाउन करो, ठीक है। और दूसरा, जो टॉपिक्स अगर ऐसे हैं जो छूट रहे हैं वो बता दो कि हाँ मैम ये वाला टॉपिक अच्छे से समझा दो। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए हर एक चैप्टर का, तो वो मैं इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी या कम्युनिटी पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे बता सकते हैं मुझे। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।